जय हिंद बच्चों आज मैं आपको हीनयान युगीन विहार के विषय में बताऊंगी। चैत्य गृहों के साथ साथ विहारों का निर्माण भी किया गया, परंतु वास्तु दृष्टि से विहार जो हैं चैत्य गृहों की भांति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार चैत्य गृह स्तूप बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उस प्रकार से विहार उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन विहार को देख करके बौद्ध धर्मानुयायियों की शांति प्रियता का ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षुक कितने शांति प्रिय हैं। जिसको यूपों में स्तंभों पर टिके धार्मिक आवास गृह निर्जन स्थलों पर बने हैं। धार्मिक आवास गृह जिन्हें विहार कहा गया है उन्हें वो निर्जन स्थानों पर बनाए गए हैं। उसी प्रकार बौद्धों ने पर्वतों को खोद कर पर्वतों को काट कर अपना आवास बनाया था। विशाल एवं सादे प्रांगण के चतुर्दिक जो कक्ष काट कर बनाई गई हैं उनमें पाषाण के ही शयन मंच बने हैं। शयन मतलब सोने के लिए मंच, बिस्तर, पत्थर के ही बिस्तर बने हैं, पत्थर का ही तखत है या बेड कह सकते हैं, पत्थर का ही बेड बना है उसी पर उनको सोना रहता है। तो पत्थर के जो शयन मंच हैं, बेड हैं, वो सामान्यतः 9 फीट के हैं, 9 फीट लंबे हैं बेड, और इनका प्रवेश द्वार मध्य में नहीं वरन किनारे की दीवार से सट कर बना है। प्रांगण के समक्ष मुख मंडप एवं अंतराल बने हैं। संपूर्ण निर्माण संरचनात्मक भवनों के आधार पर ही किए गए हैं, जिनका प्रथम दर्शन भाजा के विहारों में किया जा सकता है। सबसे पहले भाजा में ही इनका निर्माण हुआ। तो भाजा विहार जो है, भाजा विहार का प्रांगण लगभग 12.5 बाई 13.5 फीट का आयताकार है। उसके समक्ष एक मुख मंडप है जिससे विशाल मंडप में सदैव प्रकाश जाता रहे। मंडप के 3 ओर गहरे कक्ष बने हुए हैं जिनमें शयन चौकी भी बनी है। मंडप की दीवारों को विभिन्न मूर्ति चित्रों से अलंकृत भी किया गया है। जो मंडप की दीवारें हैं उनमें विभिन्न मूर्तियां अंकित की गई हैं, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और इसके आगे बढ़ते हैं कुंडाने के विहार में विशाल मंडप स्तंभों पर ये कुंडाने का विहार टिका है, जिस पर चैत्य गृहों की भांति गज पृष्ठाकार छत मीन्स हाथी की पीठ के आकार की जैसा छत बनाया है। सामने स्तंभों पर ही मुख मंडप टिका है, जिसके मंडप में 3 प्रवेश द्वार एवं 2 शलाकामय पाताएं हैं, 2 खिड़कियां हैं। मंडप के 3 ओर कक्ष बने हुए हैं। हीनयान विहारों के प्रमुख केंद्र के रूप में अजंता एवं नासिक प्रतिष्ठित है, जहाँ संभवतः बहुसंख्यक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अजंता एवं नासिक में अधिकांश बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। अब अजंता के विषय में, बौद्ध गुफा का प्रख्यात केंद्र अजंता विहार वास्तु के इतिहास में दीर्घकालीन अध्याय का संवहन करता है। अजंता बहुत ही प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा संख्या 8, 12 और 13 ये विहार है। 8, 12 और 13 विहार है। गुफा संख्या 12 बहुत ही प्राचीनतम विहार है, जो 10वें चैत्यगृह के साथ संलग्न है। गुफा संख्या 13 विहार भिक्षुओं की संख्या की वृद्धि के साथ उसके बाद निर्मित हुआ। भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो उसके बाद गुफा संख्या 13 का निर्माण हुआ। अब अधिक भिक्षु होने लगे, संख्या बढ़ने लगी तो उनके निवास के लिए
कक्ष की ज़रूरत पड़ी तो फिर गुफा संख्या 13 का निर्माण हुआ। पुनः गुफा संख्या 9 चैत्यगृह के पश्चात गुफा संख्या 12 एक अत्यंत ही साधारण ढंग का एक मंजिला विहार है। गुफा संख्या 12 जो है बहुत ही साधारण है और वो एक ही मंजिला है, तो कोई अलंकरण नहीं है उसमें। इसका मुखमंडप ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है इस समय। तदुपरांत 38 फीट के वर्ग पर मंडप है। मंडप के दोनों ओर पीछे तक घूमती हुई स्तंभ पंक्ति है, जिसके ऊपर अश्वखुर की भांति, अश्वखुर घोड़े के खुर की भांति शोभा पट्टी बनाई गई है। मंडप के 3 ओर कुल 11 अपरक शलाकाएँ खुदी हैं, बनाई गई हैं, जिनमें पाषाण में तकिए सहित शयन चौकियाँ बनी हैं। पत्थर की शयन चौकियाँ, पत्थर के ही बेड बने हैं, पत्थर की ही तकिया भी बनी है उसी के साथ। इनका प्रवेश द्वार दीवार से सट कर, जिनमें काष्ठ द्वार के पल्ले रहे होंगे, लकड़ी के पल्ले रहे होंगे द्वार में, जो अब नष्ट हो चुके हैं, अब उनका कोई अवशेष नहीं मिला है। गुफा संख्या 13 विहार 12 के समान ही निर्मित है, जैसे 12 का है, गुफा संख्या 12 का निर्माण हुआ है, वैसे ही गुफा संख्या 13 की है। गुफा संख्या 18 प्रारंभ में प्राकृतिक गुफा थी, जिसे काटकर विस्तृत किया गया। गुफा संख्या 18 को काट करके परिश्रम के द्वारा उसे और बढ़ाया गया, उसका विस्तार किया गया। इसके बाद नासिक एक भूमिक हीनयानी विहार नासिक शैलोत्कीर्ण वास्तु की मुख्य विशेषता है। शैली, सौंदर्य एवं लेखों से इनकी तिथि प्रथम शती ईस्वी ज्ञात होती है। इनके लेख, इनके निर्माण की विधि, इनकी कला से इनका टाइम पीरियड जो है वो प्रथम शती ईस्वी ज्ञात होती है। यहाँ के 3 विहार विशेष उल्लेखनीय, नासिक के 3 विहार बहुत ही उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 8 नाहपान विहार के नाम से प्रख्यात है, जिसमें नाहपान का लेख भी अंकित है। गुफा संख्या 8 जो है वो नाहपान विहार के नाम से ही प्रसिद्ध है, उसमें लेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गुफा संख्या 3 निर्मित हुआ, जो सातवाहन नरेश के लेख से युक्त होने के कारण सातकर्णी विहार के नाम से प्रचलित है। सातवाहन नरेश के नाम की वजह से इसका नाम सातकर्णी विहार भी प्रख्यात है। तृतीय गुफा संख्या 15 यज्ञश्री सातकर्णी विहार है, जो कालक्रम से परिवर्तित है। सभी विहारों में प्रारंभ में स्तंभ युक्त मंडप, तदुपरांत स्तंभ विहीन मंडप, पहले स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए, उसके बाद स्तंभहीन मंडप बनाए, जिसके 3 ओर शयन चौकी युक्त छोटे कमरे हैं, जिसमें बेड है, पत्थर के बेड बने हुए हैं, लेकिन कमरे छोटे छोटे हैं। मुखमंडप के स्तंभों के अलंकरण में ही भिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं, बहुत अंतर है उनमें। नाहपान विहार के मुखमंडप में 4 स्तंभ हैं। नाहपान विहार के मुखमंडप में जो उसका है, वहाँ पे 4 स्तंभ हैं। चारों कोनों पर स्तंभों से सटे अर्ध स्तंभ भी बने हुए हैं। इनका आधार पद्म कुंभ से पंखुड़ी सहित निकला है तथा शीर्ष भाग पर फलक एवं पशु आकृतियां हैं। गौतमी पुत्र विहार के मुख मंडप में चारों स्तंभों के आधार पर लघु दीवार आकृतियां और वेदिका की भांति बनी। उस दीवार में विशाल पशु मूर्तियों के कंधे पर धनियाँ इस प्रकार बनी हैं जैसे संपूर्ण रचना को वे वहन कर रहे हैं। स्तंभों के शीर्ष पर तोरण बना हुआ है, जिनके नीचे हाथी, सिंह, वृषभ इत्यादि वन्य पशु मूर्तियों का अंकन है। जंगली पशुओं का
अंकन किया गया है हाथी, सिंह और वृषभ का। मुखमंडप से मंडप में प्रवेश के लिए द्वार को भी सांची शैली में अलंकृत किया गया है। यज्ञश्री विहार भी इस शैली में निर्मित है, जो बाद में महायान परंपरा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हीनयानी चैत्य गृह एवं विहारों से परिपूर्ण हैं। इसी समय उड़ीसा में कटक की पहाड़ियों में भी गुफाओं का निर्माण किया गया। यहाँ के बाघ एवं रानी गुफाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। किंचित स्थानीय विशेषताओं के साथ इन गुफाओं का निर्माण भी पश्चिमी भारत की शैली में किया गया है। पश्चिमी भारत की शैली में पश्चिमी भारतीय विहार जिस शैली में अंकित हैं, उन्हीं शैली में जो है उड़ीसा की कटक की पहाड़ियों में भी जो गुफाएं बनी हैं, वो भी इसी शैली में निर्मित की गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण हीनयानी युगीन विहार, जिसमें भाजा, कुंडाने, अजंता और नासिक के विहार बहुत प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ये प्रमुख विहार अपनी कला, स्थापत्य कला के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं और बौद्ध भिक्षुओं के अथक परिश्रम को भी दर्शाते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के एकांतवास और अध्ययन और कला के प्रति रुचि को भी दर्शाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।